आज हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना। किसी साधारण वस्तु या व्यक्ति की प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना करना उपमा अलंकार कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। इसके 4 अंग होते हैं। पहला अंग है उपमेय। जिसकी तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जाए, जैसे मुख। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए, जैसे चंद्रमा। तीसरा अंग है इसका वाचक शब्द। जिन शब्दों से समानता प्रकट की जाए, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, जिमी, समान, सदृश आदि। अधिकांश इनके उदाहरण में ये शब्द आते हैं। चौथा अंग है साधारण धर्म। जिस गुण की समानता प्रकट की जाए, जैसे सुंदरता। जिस गुण की समानता हो। अब हम उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला है हरिपद कोमल कमल से। हम यहां देखेंगे हरिपद इसमें उपमेय है, कोमल इसमें साधारण धर्म है, कमल इसमें उपमान है और से वाचक शब्द है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हाय फूल सी बच्ची। हाय फूल सी कोमल बच्ची। हुई राख की ढेरी। तो यहाँ पर फूल सी आया हुआ है, फिर फूल के जैसी, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखेंगे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस, सरिस कहते हैं समान, मन डोला। चौथा उदाहरण देखेंगे हम इसमें कवि भूषण का उदाहरण है इंद्र जिमी जम्पर। ये वीर रस की कविता है कवि भूषण की, इंद्र जिमी जम्पर रावण छदम पर। काफी लंबी कविता है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं हरिपद कोमल कमल से होगा इसमें, और संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना।
तो यहाँ पर समाना शब्द आ गया, इसमें जिमी शब्द आ गया, यहाँ पर सरी शब्द आया, यहाँ पर शी आया, फूल सी बच्ची। ये हमारा उपमा अलंकार हुआ। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, अर्थात दोनों एक रूप हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रूपक अलंकार है। चरण कमल, बंधव, हरी राई, मैया मैं तो, चंद्र खिलौना, ले हो। इसमें बालक श्री कृष्ण जी चंद्रमा को देखकर कहते हैं कि मुझको तो ये खिलौना चाहिए, तो चंद्र रूपी खिलौना चाहिए उनको, इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के हम और भी कई सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई का प्रसिद्ध भजन है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो इसमें मीराबाई राम रतन रूपी धन बता रही है कि राम रूपी रतन है, मुझको तो धन प्राप्त हो गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम तीसरा अलंकार देखते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे मनोनीलमणि शैल पर, आता पर्यो प्रभात, तो यहाँ पर मनो शब्द आ गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें एक ऐसा आपको शब्द मिलेगा जो संभावना वाला दिखाई देगा आपको, और उसी से आपकी पहचान हो जाएगी कि उत्प्रेक्ष अलंकार है। सिर फट गया उसका वहीं मानो, सिर फट गया उसका वहीं मानो, अरुण रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पर जहां भी आपको ये शब्द दिखाई दे, इनके कुछ शब्द है, जैसे मनो, मानो, जनो, जानो, मन हो, जन हो। इसमें आपको एक शब्द इसमें से अवश्य मिलेगा जिससे आप पहचान कर सकते हो कि यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो। और उदाहरण देख सकते हैं हम,
खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो यहां से आप वाचक शब्द से हम पहचान कर सकते हैं कि ज्यों आराम, ज्यों को भी हम यहां लिख सकते हैं ज्यों। इस प्रकार हमने 3 अलंकारों पढ़े आज, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। धन्यवाद।